समाजवादी पार्टी के उप मुख्य सचेतक और विधायक आर.के. वर्मा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। वर्मा साहब, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में बयान दिया है और कह रहे हैं कि जो लोग बाबरी के पुनर्निर्माण का ख्वाब देख रहे हैं वो ख्वाब देखते रहें, कयामत तक ये दिन दोबारा नहीं आएगा। सड़ गल जाएंगे लेकिन ये दिन दोबारा नहीं आएगा। देखिए, एक संत मुख्यमंत्री के मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती है। और प्रदेश में कयामत नहीं, प्रदेश के लोग अमानत चाहते हैं और अमानत पसंद लोग यहाँ पर रहते हैं, इसलिए अमानत की बात करें तो बहुत अच्छा है। आज राम मंदिर को वही लोग बनवा रहे हैं जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। ये अवसर तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही दिया है। तो मैं ये चाहूँगा कि ये जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं और हम उस गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं जो कहती है कि हिंदू का नहीं, मुस्लिम का नहीं, ये लहू है हिंदुस्तान का, लहू टपकता गीता का जब बहता लहू कुरान का। तो हम लोग उस सभ्यता और संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, बांटने और काटने वाले लोग नहीं हैं। हम सबको लेकर के अमन और चैन के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं और यह प्रदेश ऐसे लोगों को जो बांटने, काटने और कयामत की बात करते हैं उनको अपने दिल में जगह नहीं देता। कह रहे हैं कि ऐसे लोग सड़ गल जाएंगे उस वक्त आने तक। केसरिया ध्वज अब मंदिर में लहरा रहा है और वही हमेशा लहराता रहेगा। देखिए, हम सब लोग तो देश में एक ही सेना को मानते हैं, वह है भारत की सेना। एक ही ध्वज को मानते हैं, वह है राष्ट्रध्वज, और राष्ट्रध्वज का सम्मान सर्वोपरि है। और अगर उनको लगता है कि यह देश का गौरव अगर उनके इस ध्वज से बनेगा तो ये पहल कर लें कि राष्ट्रध्वज को हटा लें। लेकिन हम सब जैसे लोग, इस देश के वो लोग जिन लोगों की बदौलत हम लोगों को देश की आज़ादी मिली, जिनकी कुर्बानी की बदौलत हमें आज़ादी मिली, उन लोगों ने इस राष्ट्रध्वज में लिपट करके इस देश को आज़ाद किया है। वो समाजवादी पार्टी तो ये तय करना पड़ेगा कि वो राष्ट्रध्वज का सम्मान करते हैं, देश के संविधान का सम्मान करते हैं, या किसी और विधान में विश्वास करते हैं, या स्पष्ट सरकार को करना पड़ेगा। वो आपकी पार्टी पर टारगेट करते हुए कह रहे हैं कि कुछ लोग अवसरवादी होते हैं, अवसर के अनुसार राम को याद करते हैं और जब अवसर जाता है तो राम को भूल जाते हैं, और फिर जो है अब राम उनको भूल चुके हैं। बेशक राम उनको भूल चुके थे, तभी अयोध्या में उनको हरा दिया। राम की जनता ने उनको जवाब दे दिया। और जो अवसर की बात कर रहे हैं, अभी इन्हीं के संगठन के वो लोग जो पिछड़े दलित को सनातनी बनाने का अभियान चला करके रखे थे। एक यूजीसी का छोटा सा बिल क्या आया कि वो अपने पर आ गए और वो पिछड़े दलित समाज के लोगों का वो अपमान उनको कहां से कहां पहुंचा दिया। उनका ही वो विरोध करने पे आ गए जिन लोगों ने कहा था कि हिंदू भाई, जात पात की करो विदाई, हिंदू भाई भाई। वही लोग यूजीसी के बिल में जो पिछड़े और दलित के साथ जो भेदभाव होता था, उस भेदभाव को खत्म करने के लिए एक बिल आया, अवसर देने के लिए एक बिल आया, तो वो अपने पर आ गए और भूल गए सनातनी। और पिछड़े दलित के खिलाफ सड़कों पर आकर के आंदोलन कौन कर रहा था, ये मुख्यमंत्री जी बताए। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बताए कि वो संगठन कौन है, वो धर्माचार्य कौन है जो एक दिन सबको सनातनी बना रहे थे और आज यूजीसी बिल के कारण जो है वो पिछड़े और दलित के खिलाफ सड़कों पर जाकर के आंदोलन करने का वो कह रहे हैं कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, उन राम द्रोहियों की प्रदेश में अब कोई जगह नहीं है। अब मैं आपको सब पता है कि विधायिका कानून बनाती है और कानून का पालन करना ये कार्यपालिका का काम है। कार्यपालिका ही आदेश करती है। तो जिसने उस समय राम भक्तों पर गोली चलाने का आदेश किया था, जिसको आप नृपेंद्र मिश्रा के रूप में जानते हैं, वही आज उस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, वही मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितना मुखौटावादी है। जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, आज उसी से राम मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। इसलिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम नाराज थे और उन्होंने अयोध्या में इन्हें हराने का काम किया। 2027 में प्रदेश से भी हराएंगे। आखिरी सवाल आपसे, 17 से पहले दंगा होता था, लोग आपस में लड़ते थे, कोई बाहर जाता था वापस नहीं आता था तो लोग टेलीफोन करते थे, इस तरह की बातें उन्होंने आपकी सरकार को लेकर भी कही हैं। देखिए, अभी मुझे लगता है कि 25-30 लोग
जो समुद्री सीमा में पार करके दूसरे सरहद में चले गए 35 लोग, जिसमें एक प्रतापगढ़ के भी साथी फंसे हैं। और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मेल किया, उनके कार्यालय को भी अवगत कराया, और लगभग 25 अन्य स्टेट के लोग हैं जो सीमा पार कर गए और वहां पर बंधक बना करके उनको कैद करके रखा गया है। ना भारत सरकार ने उनकी सुध ली है, ना प्रदेश सरकार ने सुध ली है। तो ये लंबी लंबी बातें करना छोड़ दें। यह प्रदेश अमन और चैन चाहता है, विकास की राह पर आगे बढ़ना चाहता है। मुझे लगता है कि जनता ने अगर उन्हें अवसर दिया है तो उस राह पर चलने का काम करें। आप आर के वर्मा को सुन रहे थे, उप मुख्य सचेतक और विधायक है, साफ कह रहे हैं पहले ये देखें कि मंदिर निर्माण कौन कर रहा है और फिर याद करें अयोध्या की उस खार को जिसमें अवधेश प्रसाद सपा सांसद बनकर उभरे। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।